देख रहे हैं जनता न्यूज 3। यहाँ खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। झुमरी तलैया स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति आड़ी बंगला ट्रस्ट, जो पिछले 100 सालों से पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से दुर्गा पूजा का आयोजन करते आ रही है, आज वो विवादों के घेरे में है। समिति के अध्यक्ष बबलू सोनकार ने उपायुक्त को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उन पर और उनकी समिति पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद, मनगढ़ंत और शरारती लोगों की एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि समिति ने मंडप परिसर की सुरक्षा और सौंदर्यकरण के लिए जर्जर हो चुके लोहे के चैन गेट और प्रवेश द्वार को समिति से बेचकर नए गेट बनवाए हैं, जो अब पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन विकास विद्रोही तत्व द्वारा जानबूझकर नए गेट लगाने में बाधा पहुंचाई जा रही है। उन्होंने सभी आवश्यक दस्तावेज, वीडियो फुटेज और तस्वीर संकलन करते हुए इस साजिश का पर्दाफाश किया है। बबलू सोनकार का आरोप है कि पूर्व सचिव आलोक यादव और कोषाध्यक्ष अमित जायसवाल, जो पहले खुद समिति का हिस्सा थे, अब विद्रोही पक्ष में शामिल होकर ट्रस्ट के नाम पर झारखंड हिंदू न्याय बोर्ड से गलत तरीके से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मंडप परिसर पर अवैध कब्जा किया जा सके। उन्होंने यह भी दावा किया है कि स्कूल संचालन के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी भी इन्हीं लोगों के द्वारा की गई है और इनके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दुर्गा पूजा महोत्सव की आय व्यय का लेखा जोखा भी इन्हीं कार्यकाल में पारदर्शिता से रहित रहा है। समिति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है और अब पूरे मामले की निष्पक्ष मांग की जा रही है। अध्यक्ष बबलू सोनकार ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मंडप परिसर का स्थल निरीक्षण किया जाए, सभी तत्वों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए, जिससे जनता के बीच फैलाई जा रही भ्रमित को यथाशीघ्र निवारण हो सके। को एक आवेदन सौंपा गया है, क्या कुछ मामला था जिसको लेकर आवेदन सौंपा गया? मामला यही है कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अड्डी बंगला का अध्यक्ष आज हम 5 साल से हैं, और हम पर आरोप लगाया गया कि वहाँ मनमानी तरह से कब्जा किए हुए हैं और ना कमेटी को हिसाब देता है, ना ये करता। मनमानी ढंग से हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि कभी गेट बेच दे रहा है, कभी 40 लाख का गबन है। नीतीश चंद्रवंशी जी से ये बात पूछिए कि आप 100 साल के अंदर में आप कमेटी में क्या है, कौन पोस्ट पर है, और आपको अड्डी बंगला का जमीन पर नज़र है, और हमको फ़ोन करके बोले कि बाबू जी अड्डी बंगला का जो ज़मीन है हमारे नाम पर एग्रीमेंट कीजिए, जो होगा उसमें कुछ करेंगे, उसमें जो भी होगा बात आपसे करेंगे। और इसमें आलोक यादव 2000 क्या बात करने की बात कर रहे हैं? वही कि जमीन बेचने का विचार बना रहे थे, मतलब एग्रीमेंट कीजिए, हाँ एग्रीमेंट कीजिए, वो जमीन बेच करके आपको आधा हिस्सा देंगे। नीतीश चंद्रवंशी का यही का नाम था। ये हम इनकार किए तो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, कभी डीसी साहब को दे रहे हैं, कभी एसडीओ मैम को दे रहे हैं कि 40 लाख का बबलू खटीक पर आरोप है, दुर्गा मंडप के इतना पैसा घपला कर दिया, जो 5 साल से अभी तक हिसाब नहीं दिया है। और 5 साल के दरमियान जो हमारे कमेटी में आलोक यादव सचिव थे और कोषाध्यक्ष अमित जायसवाल थे, ये लोग अभी तक कोषाध्यक्ष सचिव वो हिसाब देंगे तब ना अध्यक्ष देंगे। चोर तो यही लोग हैं। इस दिशा में पहल करने के लिए आज आपने उपायुक्त को आवेदन सौंपा है। हम इस दिशा पर आए थे कि इनका केस जो हम पर आरोप लगा रहा है, ये सब झूठा आरोप है, इसको बेबुनियाद जांच किया जाए, यही दिशा पर हम आए हैं।